परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार होता हूँ कि खुदावन ने फिर मुझे लाइफ होने का मौका दिया। मैं खुदावन का इतना शुक्रगुजार होता हूँ कि खुदावन ने मुझे जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, और आशा करता हूँ कि आप सभी भी ठीक ही होंगे और खुदावन की उपस्थिति में होंगे और खुदावन के साथ होंगे, और खुदावन आपको बहुत ब्लेसिंग दे, बहुत बरकत दे। मैं खुदावन का इतना धन्यवाद करता हूँ कि जितना धन्यवाद मैं खुदावन का करता हूँ उतना धन्यवाद मैं किसी और मनुष्य का नहीं करता। मैं अपने जीवित खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा, और मैं सभी को जय मसीह करता हूँ, सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। उसको सिर्फ धन्यवाद चाहिए, वो मेल बलि होम बलि नहीं चाहता, सिर्फ वो धन्यवाद की भली चाहता है। उस खुदावन की जयकार करे, उसकी सिताइश करे। और देखिए खुदावन आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके घर के जीवन में, आपके फैमिली के जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। खुदा वह हो रबहात रबहाते। आइए हम सभी वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और एक 102 भजन गाएंगे। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को सर से लेके पाँव तक तेरे पवित्र लहू में ढापता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पूरे घर को, अपने पूरे परिवार को तेरे लहू मांस में ढापता हूँ। पिता यीशु मसीह, मैं अपने पूरे घर को प्रभु यीशु मसीह तेरे पाक पवित्र लहू में ढापता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पूरे घर को तेरे पाक पवित्र लहू में बारह बांधता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस पूरे घर के कोने कोने को तेरे पाक पवित्र लहू में बारह बांध देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी कायनात को तेरे पाक पवित्र लहू में बारह बांधता हूँ। पूरे संसार के कोने कोने को तेरे पाक पवित्र लहू में बारह बांधता हूँ, बारह बांधता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, समस्त संसार को, पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को तेरे पाक पवित्र लहू में ढापता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पूरे कलीसिया लोगों को, ग्रेस एंड डिलीवरेंस को प्रभु यीशु मसीह तेरे पाक पवित्र लहू में ढापता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आज का जो लीडर्स और पासवान की मीटिंग है, पास्टर और लीडर्स की मीटिंग है, उसमें तेरी आशीष अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, तेरी सामत वहाँ पे उठते। प्रभु यीशु मसीह, तमाम पासवान को, जितने भी पास्टर है, जितने भी प्रचारक है, जितने भी लीडर्स है, जितने भी वर्शिप गाने वाले, भजन गाने वाले वर्शिप लीडर्स है, तमाम लोगों को तेरे पाक पवित्र लहू में ढापता हूँ। और पिता परमेश्वर, तमाम लोगों को आशीषित करता हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तमाम लोगों को आशीषित करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, तमाम सृष्टि को, पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को तेरे पाक पवित्र लहू में ढाप देता हूँ। अंधकार की तमाम शैतानी शक्तियों को, दुष्ट आत्मा को, प्रेत आत्मा को, मरी हुई आत्मा को, गंदी आत्मा को, आकाश मंडल सेनाएं की शक्ति को, दुष्ट आत्मा को, प्रेत आत्मा को, हर एक चीज को बांध देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से राजश्री गुप्ता की पूरी दुकान को, पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को, पूरे उनके घर में जितने लोग रहते हैं, उनके एक एक जन को, प्रत्येक फैमिली को तेरे पाक पवित्र लहू में ढापता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, राजेश्वरी गुप्ता के ऊपर से प्राण बंधन को तोड़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, उनके ऊपर हर एक जादू टोने तंत्र मंत्र की चीजें प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म करता हूँ। श्राप, अधर्म, हर एक जीवन में उनके यदि कोई भी शैतान का काम है तो यीशु मसीह के नाम से उन शैतानों को काम को नाश करता हूँ। राजेश्वरी गुप्ता के ऊपर से डॉक्टर राजेश्वरी गुप्ता को बहुत पहले सीन दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, पास्टर अशोक के पूरे कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते। प्रभु यीशु मसीह, पास्टर अशोक के पूरे परिवार को, पूरे कलीसिया को तेरे पाक पवित्र लहू में ढापते। प्रभु यीशु मसीह, पास्टर डेविड के पूरे परिवार को, उसकी पूरी फैमिली को, उसके घर को, उसकी फैमिली को, और पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ वो प्रचार करने जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, जहाँ जहाँ वो प्रचार करने जाते हैं, पास्टर डेविड, पास्टर अशोक, पिता उनके अगुवाई करे। पिता परमेश्वर, जितने भी खादिम में, चाहे पास्टर अमित मलिक हो, चाहे बिशप हो, चाहे ऋषभ हो, जितने भी पासवान है और जितने भी प्रचारक है, जहाँ जहाँ जाके तेरे वचनों का, तेरे वचनों का संदेश सुनाते हैं, वहाँ तेरी बरकत उन्हें ले जाए, वहाँ तेरी सामत उन्हें ले जाए, वहाँ तेरी रूह की आग उन्हें ले जाए, तेरी पवित्रताई उन्हें ले जाए, तेरी सामत की हजूरी उन्हें ले जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परम प्रधान के पुत्र यीशु, तेरी आत्मा वहाँ पे जुम्मिश करे। परम प्रधान के पुत्र यीशु की आत्मा वहाँ पे जुम्मिश करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परम प्रधान के पुत्र यीशु, जितने बीमार है प्रभु यीशु मसीह,
उन तमाम लोगों को चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह आदेश के जितने भी पैसे फंसे हुए पिता, उसके सारे पैसे उसको वापिस मिल जाए प्रभु यीशु मसीह। कैलाश अंकल के जितने भी पैसे रुके हुए हैं उनके तमाम पैसे उन्हें मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह जितने बीमार है, कैंसर, ट्यूमर, HIV, एड्स, कोरोना पेशेंट, हर एक पेशेंट आज़ाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माओं से सताए हुए लोग आज़ाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह। मुझे यदि आप ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं तो मुझे पावर दे, सामर्थ दे, जैसे इस लिफाफा में लिखा है प्रभु यीशु मसीह। इस लिफाफा के हर एक वचन को, हर एक बात को मांग लेता हूँ मैं खुदावन यीशु मसीह। हर एक चीज़ को इस लिफाफा में, हर एक चीज़ जो लिखा हुआ है मांग लेता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ, क्यों मेरे जीवन में बहुत ऐसे काम हो जैसे इस वचन में लिखा है। पिता यीशु मसीह मेरे पास खुद का भवन हो। यस लॉर्ड खुदावन यीशु मसीह, यस लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट रिबासिका दा बहुत दा बहाते हिंता दा बाबा 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 बरे 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 बेहोली बा पूरा बसिका दा बसंता दा बहाते हिंता दा बाबा सिका दा बाबा संता दा बाबा सिके हिंता दा बाबा सिका दा बाबा संते रे बहिता दा बाबा संते रे बहाते हिंता दा बाबा सिका दा बाबा संता दा बाबा सिके रे महोते हिंता दा बाबा सिका दा बाबा संता दा बाबा सिके संते दा बाबा सिका दा बाबा संते दा बाबा सिके हिता दा बाबा सिका दा बाबा संता दा बाबा सिके रे बेहिता दा बा होली स्पिरिट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, पवित्र 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 तबे पवित्र 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 सेनाउदय 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 होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। यीशु मसीह तीसरा मतलब आज कहते हैं आपका वचन पाए जहाँ पे आशीष पिता पुत्र पवित्र आत्मा परम प्रधान के पुत्र ईश्वर के नाम में मानते। आमीन 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 आमीन। आज का मेरा मैसेज है वह विचार की विरुद्ध चेतावनी। वह विचार की विरुद्ध चेतावनी। जो वह विचार है एक बहुत बड़ा पाप है। जो वह विचार का जो पाप है वह खतरनाक पाप है। हालेलुया। जो वह विचार का पाप है वह आपको आपकी सामर्थ से, आपके अधिकार से वंचित रख देता है। जब आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, यदि आपने वह विचार किया है, यदि आपके अंदर गंदी उपतन यानी गंदे विचार आ गए हों तो आप गिर जाते हैं। परमेश्वर के नज़रों में आप गिर जाते। शैतान नहीं चाहता कि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, इसलिए वह विचार में आपको गिरा देता है। जैसे कि गंदी मूवी देखना, गंदी फिल्में देखना, गंदी तस्वीर देखना, गंदी सोच रखना। इसलिए हमें पवित्र बने, क्योंकि बाइबल कहता है पवित्र बनो। अब देखेंगे हम पुराने नियम में कहाँ लिखा है वह विचार के विरुद्ध और नए नियम में कहाँ लिखा है। कि परमेश्वर ने यहाँ पे जितने वचन दिए हैं, निगमन 20 अध्याय 10 आज्ञाएँ जो दिए हैं, उनमें से कुछ आज्ञाएँ नए नियम में भी फॉलो होती है। हालेलुया। यानी इस आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में पक्की कर दी, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है मैं व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं, व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। और पूरा कर रहा है। पुराने नियम की किताबों को उसने पूरा कर दिया। 39 किताब जो थी उसने नए नियम में पूरी कर दी। वहाँ पे नए नियम में आ गया। हालेलुया। हम पुराने नियम में देखेंगे निगमन 20 अध्याय उसके 14वीं आयत को देखेंगे। 14 आयत, तो वह विचार ना करना, तो वह विचार ना करना।
क्यों वचन कह रहा है व्यभिचार ना करना, तो हमें व्यभिचार बिल्कुल भी नहीं करने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम व्यभिचार कर रहे हैं, यदि हम पास्टर है, यदि हम लीडर्स है, हम यदि वचन के प्रचारक है, तो हमें व्यभिचार बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि जो व्यभिचार करता है वो अपनी ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। जो व्यभिचार करता है, जो गंदे काम करता है, वो अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। जो व्यभिचार में गिर गया है उसको चाहिए कि वो परमेश्वर के सामने एक बार अंगीकार करे और बार बार अंगीकार ना करे। हमने एक वो बना लिया कंडीशन कि बार बार पाप करो और बार बार अंगीकार करो। नो पॉसिबल। हम जीसस हो लॉर्ड होली स्पिरिट, यानी परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है। यानी हमें उस पाप से, जो व्यभिचार का पाप है, जो गंदा पाप है, जो घृणायत है परमेश्वर के नजरों में, उससे हमें दूर रहने की आवश्यकता है। हर एक व्यभिचार से हमें दूर रहना है। हम देखेंगे मत्ती 5 अध्याय उसके 17वीं आयत। पुराने नियम से ही आया है व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी, और नए नियम में भी इस बात का जिक्र पा रहे हो। व्यभिचार मत्ती 5 अध्याय उसकी 17वीं आयत को देखेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। कहा गया था व्यभिचार ना करना, वहां पे लिखा तो व्यभिचार ना करना। नेकबाद 20 अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है तो व्यभिचार ना करना। यहाँ पे सीधा कह रहा है वो व्यभिचार ना करना। कब कहा गया था? पूर्व के समय। तुम सुन चुके हो, यानी हम सुन चुके हैं। हम सुन चुके हैं कि हम व्यभिचार ना करें। क्यों? हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि व्यभिचार जो पाप है बहुत ही खतरनाक पाप है व्यभिचार का। शैतान ने कितने पासवानों को व्यभिचार के ही कारण गिरा दिया। व्यभिचार के कारण कितने लोग पापी बन गए और पाप में चले गए व्यभिचार के कारण। ये जो व्यभिचार का पाप है ये किसी को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि शैतान उन लोगों के पीछे पड़ा रहता है जिनके, जब शैतान को पता चल जाता है कि हाँ इसके पास अभिषेक है, इसके पास सामर्थ है, इसके अधिकार दिया है परमेश्वर ने, इसके पास कुछ है, तो शैतान उस चीज को आपसे चोरी करने के लिए, छीनने के लिए तैयार रहता है। इसलिए वो आपको उस पाप में, उस व्यभिचार के पाप में, जिसके विरुद्ध परमेश्वर ने मना कर रखा है कि व्यभिचार ना करना, नीति वचन 5 अध्याय वहां पर भी व्यभिचार के विरुद्ध में लिखा है, तो हमें उस व्यभिचार से दूर रहने की आवश्यकता है। हमें निष्फल बनना है, हमें परमेश्वर के सामने पवित्र बनना है, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो हमें उस व्यभिचार के पाप को, उस गंदगी को, उस चीज को अपने जीवन से, अपने सोच से, अपने विचारों से दूर करने की आवश्यकता है। हम पूरे इस वचन को करेंगे मत्ती 5 अध्याय उसके 27 मत्ती 5 अध्याय 27 मत्ती 5 अध्याय 27 आयत को देखेंगे। तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कोई दृष्टि डाले अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि आप गंदी निगाहों से किसी औरत को देख रहे हो, गंदे विचारों से देख रहे हो, तो आपने अपनी आशीष से, अपनी बरकत, अपनी सामत, अपनी अनुग्रह, अपनी रूह को, अपनी पवित्रताई बेकार कर दी है। क्योंकि यहाँ पर वचन कह रहा है तुमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। तो इससे अच्छा आपके अंदर जितनी भी पावर थी, जितनी भी सामर्थ के काम परमेश्वर ने आपको दिए थे, वो सब आपने अपने आप खो दिया। तो इसी रीति हमें उस परमेश्वर के सामने, उस
यहोवा के सामने पवित्र बनने की आवश्यकता है। देखेंगे नीति वचन 5 अध्याय यहाँ पे भी लिखा है, नीति वचन 5 अध्याय, व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। यहाँ पे सीधा चेता रहा है, यहाँ पे चेतावनी दे रहा है कि आप व्यभिचार से दूर रहे। आप उस गंदगी से, जो गंदगी का पाप है, जो गंदगी है, उससे दूर रहे। हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। आज अपने जीवन को आप परमेश्वर के हाथ में अर्पित करें। आज अपने जीवन को उस खुदावन के हाथ में अर्पित कर दें, तो देखिए खुदावन आपको आशीष करेगा। कितने पास्टर व्यभिचार करके अपनी आशीषों को खो चुके हैं। कितनी कलीसिया के लोग जिसे परमेश्वर बढ़ाना चाहता था वो घट गए हैं। जिसे परमेश्वर ऊंचाई पे उठाना चाहता था वो नीचाई पे है। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर व्यभिचार है। व्यभिचार के कारण, यदि दाऊद ने सिर्फ एक ही पाप किया था, दाऊद जो था सिर्फ एक ही पाप किया, उसने ऊरिया की पत्नी बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया, तो इसी कारण दाऊद ने आशीष खो दी। लेकिन परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, परमेश्वर उस वाचा को पूरा करता है। तुम यदि अपनी आशीषों को खुद खो रहे हो व्यभिचार के कारण, तो परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा। वो आशीष किसी और को मिल जाएंगी। क्योंकि शैतान को पता है कि आपके जीवन में परमेश्वर आप कितने पानी में हो और कहाँ से आपको गिराना है। क्या पता आपको मूवी के जरिए गिरा दे, संसारिक गानों के जरिए गिरा दे। व्यभिचार एक ऐसी बीमारी है जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती है, जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, HIV हो गया, बहुत सारी बीमारी। ये सब व्यभिचार के लक्षण हैं। तो हमें व्यभिचार का जो पाप है, जो व्यभिचार की चीज है, जो गंदगी नीयत है, जो गंदे सोच है, गंदे विचार है, उसको दूर करें। व्यभिचार के कारण, ये जो व्यभिचार का कारण है, इस कारण को खत्म कर दे अपने जीवन से। व्यभिचार को ही खत्म कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप व्यभिचार ना करें, क्यों बाइबल कहती है व्यभिचार ना करना, तो व्यभिचार ना करना। हमें उस व्यभिचार को अपने जीवन से, अपने हृदय से निकालने की जरूरत है। क्योंकि जब आप व्यभिचार को अपने जीवन से खत्म करेंगे, तो तब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। व्यभिचार के पापों से बचे रहो, क्योंकि जो व्यभिचार का पाप एक खतरनाक पाप है। हम खुद ही अपने जीवन में इतने सारे गुनाह करके, इतने सारे पाप करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। मनुष्य के विरुद्ध नहीं, इंसान के विरुद्ध नहीं, जीवित परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप हर एक गंदे पापों से, हर व्यभिचार की चीज़ों से दूर रहना सीखें, तो परमेश्वर आपको फलवंत करना चालू करेगा। यदि आप व्यभिचार की चीज़ों से, जो पाप बाइबल के खिलाफ है, तो लीला कीड़ा ना करना, तू पियक्कर पन्ना बनना, तू व्यभिचार ना करना, तू ये ना करना, तू वो ना करना, जितने भी नए नियम में आपको मिला है, उन तमाम चीज़ों को फॉलो करें। आत्मा के 9 फल है, उस 9 फल में से आपके पास कितने फल है? नहीं है। क्योंकि आज भी कलीसिया में भेदभाव होता है। ये अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है, ये ऐसा है तो वैसा है, इससे बदबू आती है, इसको गंदगी है। रीजन क्या है? कि हम उस परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, उस वचन को हम मानते ही नहीं। आज भी ऐसे पास्टर है, कहते हैं झुग्गियों में बदबू आती है। नॉट पॉसिबल। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि उनके अंदर उस परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उस यीशु मसीह के वो संतान नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह के संतान होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उन्हें कहते बदबू आता है।
वो जाएंगे उन, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं पापियों को बचाने आया हूँ, मैं धर्मियों का उद्धार नहीं करने आया, मैं पापियों को उद्धार करने आया हूँ। यानी यीशु मसीह पापियों के साथ खाता पीता था और बस्तियों में भी जाता था प्रचार करने। आज के रीजन में लोग ऐसी ऐसी बातें कहते वहाँ पे गंदी बदबू है, वहाँ पे सीवर के पास रहते हैं, वहाँ पे नाले के पास रहते हैं, वहाँ पे नाले के पे झुग्गी है। नॉट पॉसिबल। आपको सिर्फ संदेश सुनाना है, जितना हो सके उतना प्रचार, आपको सुसमाचार प्रचार करना है, उन्हें बताना है कि भय विचार से दूर रहो। ये जो भय विचार का पाप है ये आपको सीधा नरक की तरफ ले जा सकता है, चाहे वो फिल्म के जरिए हो, चाहे मूवी के जरिए हो, चाहे गाने के जरिए हो, सांसारिक गाने के जरिए। आप उससे दूर ही रहे तो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के जीवन के लिए, आपके आशीषों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप भय विचार से दूर रहे, मेरे कहने का मतलब है उस जो पाप है भय विचार का, उससे आप थोड़ा दूर हट के रहे तो परमेश्वर आपको अनुग्रहित करेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से, आपके परिवार के जीवन से एक बहुत बड़ी महिमा लेना चाहता है। इसलिए हमें उस गंदगी से दूर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जो व्यभिचार का पाप है, जो हमारे शरीर में व्यभिचार का पाप है, जो मानव शरीर है ये व्यभिचारी है, ये शरीर पापी है, क्योंकि पाप से ही जन्मा है। क्योंकि हमारा नेचर, जो हमारा मनुष्य तत्व था वो पापी था। आदम ने पाप किया, हम उसी की संतान हैं। तो हमारे अंदर अब पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उतनों ने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। उसके साथ मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन उसके साथ जिलाए गए। जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हम सब ने, जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। उसके साथ हम मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिलाए गए। क्या हम पाप करते रहे? रोमियो से अध्याय पे लिखा, कदापि नहीं। क्या अनुग्रह बहुत ज्यादा हो जाए? कदापि नहीं। हम पाप नहीं कर सकते। हम बार बार उस गलती को, उस विचार को बार बार नहीं करना। आपको बदलने की, यानी बदलाव की आवश्यकता है। परमेश्वर कहे, प्रभु जी मुझे बदले, मेरे विचारों को बदले, मेरी सोचों को बदले। तो परमेश्वर आपके हृदय को बदलने की सामर्थ और कुव्वत रखता है। मेरे विश्वासी भाई बहनों, खुदावंत आपको बदलना चाहता है। आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके जीवन को बदलना चाहता है। वो पवित्रताई में आपको रखना चाहता है। व्यय विचार के विरुद्ध चेतावनी, नीति वचन 5 अध्याय व्यय विचार के विरुद्ध चेतावनी। हम इस वचन को देखेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि के बात पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। यानी ये जो सुलेमान बता रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर के वचनों को थामे रहे। यानी हमें परमेश्वर के वचनों की आवाज को सुनना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है, हमें उसके साथ एक रिश्ता बनाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको हर एक चीज बातें बताएगा। अभी देखेंगे आगे। हम ज्ञान को सुनते ही नहीं है, हम वचनों को सुन ही नहीं रहे हैं, हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। पराई स्त्री होती है, जो ऐसी लड़कियां होती है, जो ऐसे होती है, उनके मुंह से मधु टपकता है, उनके मुंह से मीठी मीठी बातें निकलती है। मधु का कैसा होता है? मीठा होता है, फीका तो होता नहीं है। मधु टपकता है यानी मीठी मीठी बातें निकलती है। उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। जैसे सरसों का तेल हो गया, किसी चीज का तेल, एकदम चिकनी चिकनी बातें बोलते हैं, मक्खन लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे। परंतु इसका परिणाम नगधोनों सा कड़वा और दो दही तलवार सा पहना होता है। नगधोना सा कड़वा, एकदम नगधोना यानी गंदे से जैसे कड़वा होता है, एकदम कड़वा। जैसे कलेरा बनाते हो, कलेरा एकदम कड़वा होता है, कलेरे की सब्जी। और दो धाई तलवार सा पहना होता है, एकदम दो धाई जैसे तलवार चलती है, एकदम चकोर होती है तलवार, एकदम पेना।
धार लगी हुई तलवार होती है, उसे देती है। उसके पाँव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। उसके पाँव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, उसके पाँव अधोलोक तक पहुँचते हैं। जो वह विचार करता है उसके विरुद्ध ये वचन है। उनके पाँव अधोलोक यानी नरक की आग की तरफ जाते हैं और मृत्यु के देश में जाते हैं। इसलिए उसे जीवन का समतल पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे आप नहीं जानती, उसे आप नहीं जानती, क्योंकि उसके चाल चलन में बदलाव नहीं है। वो अपने आप को नहीं जान पाती है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, इसलिए उसे जीवन का समतल पथ नहीं मिल पाता, क्योंकि उसने अपने जीवन को खुद ही बर्बाद किया है। उस मनुष्य ने, उस लड़की ने, उस पुरुष ने, उस स्त्री ने अपने जीवन को खुद ही बर्बाद किया व्यभिचार के विरुद्ध, क्योंकि उसने व्यभिचार किया है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन उनसे हट जाता है। परमेश्वर की जो सामत उनके ऊपर होती है, जो रूह उनके ऊपर होती है, जो पवित्रताएं उनके ऊपर होती है, वो हट जाती है। क्यों? पाप करते हैं। यदि पाप करोगे तो पवित्र आत्मा आपसे अलग हो जाएगी, क्योंकि ये तो बार बार यही गलती कर रहा है। इसलिए हमें उस व्यभिचार के विरुद्ध पाप नहीं करना, हमें व्यभिचार नहीं करना, हमें बिल्कुल भी व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी, व्यभिचार नहीं करना। उस गंदे पाप को, जो व्यभिचार का पाप है, यह व्यभिचार का पाप आपको जीवन की ओर कदापि भी नहीं ले जा सकता, आपको सीधा नरक में ही ले जा सकता है। यदि आप व्यभिचार कर रहे हैं तो आप सीधा नरक के अधिकारी बनेंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन की खोज कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ पवित्रताई का रिश्ता रख रहे हैं, तो आप सामर्थ पाओगे, आप फलवंत होंगे, आप बढ़ोगे, आप ग्रोथ करोगे, पेट फुल होगे, पेट फुल हो गए, आप पेट फुल हो जाओगे, आप साबती हो जाओगे, आप रूह से भर जाओगे, आप पवित्रताई से भर जाओगे, आप रूह पवित्र हाथ और बाहर से भर जाओगे, आप रूह रूहानी परमेश्वर की ताकत से भर जाओगे, आप आसमानी बाप की रूह से भर जाओगे। आप पवित्रताई में यदि जी रहे हो तो पवित्र बनो, क्योंकि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सभी को जय मसीह की। सलोम। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे और व्यभिचार के विरुद्ध रहे। आप हमेशा व्यभिचार से दूर रहे, तो व्यभिचार ना करना, तो व्यभिचार कदापि ना करना। मेरा कहने का मतलब है कि आप व्यभिचार से बचे रहे और व्यभिचार बिल्कुल भी ना करें, और परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, आशीषित करे, और परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाए ईश्वर के नाम में। आमीन। सलोम सलोम सलोम। शांति और सलोम। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के सलाम, और खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे, बहुत आपको रूह से भरे, और खुदाबंद हर एक गंदी बातों से, हर एक गंदे सपनों से, कोई दृष्टि के पाप से बचा के रखे, और खुदाबंद आपको उन्नति की ओर ले जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मानते हैं। आमीन 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 आमीन। आइए आखिरी प्रार्थना करते हैं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सादिकों को सिखाई प्रार्थना करनी। आइए प्रार्थना करते हैं। यह हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बन जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी हो तेरी पृथ्वी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज बख्श दे, जी पक हमको शौक माफ करते, तुमको शौक को माफ कर, हमें जायज न पर बल्कि बुराई बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, पराक्रम और महिमा और जलाल हमेशा तेरी होती रहे। आमीन। खुदाबंद पवित्र आत्मा परम प्रधान के पुत्र यीशु की सामत आबा तक, जब तक कि यह परमेश्वर तेरा दूसरा आगमन ना हो, तब तक हर कलीसिया तक, हर एक पासवानों तक, इबाद से इलाहाबाद तक, जलवाहा तक, जब तक कि तेरा दूसरा आगमन हो, तब तक बनती रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सलाम। खुदाबंद आपको आशीषित करे।